और ये एनआईए के लिए, ईडी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। क्या कर सकती थी इस पे भाई? वो एजिटेट कर सकती थी, प्रदर्शन कर सकती थी, वही कर सकती थी ना, या कोर्ट जा सकती थी। नहीं सौरभ, आप जांच कराइए, पूरा सब निकल जाएगा। अच्छा, लेकिन इसमें एक और सब निकल, किससे फोन पे बात कर रहा है, किससे मिल रहा है, कहां से फंड आ रहा है, कहां फंड जा रहा है, पूरा ट्रेल। आप क्या बात कर रहे हैं? एक बात सौरभ, एक पॉइंट में बोलूंगी, एक पॉइंट हम सब मिस कर रहे हैं। अगर आपने रिपोर्ट्स पढ़ी हो तो हुमायूं कबीर अपने हर स्टेटमेंट में ममता बनर्जी की प्रो हिंदू इमेज बनाने में लगा हुआ है। वो बार बार ये कह रहा है कि मैं इसलिए मस्जिद बना रहा हूं क्योंकि ममता बनर्जी मंदिरों को दिए जा रहे हैं, जय श्री राम बोलती है। हाँ, और उसने अभी एक कोई 1000 करोड़ का कोई लैंड ऐसा उसने बोला कि वो किसी मंदिर को दे दिया, यहाँ मंदिर को चंदा दिया, यहाँ पे जय श्री राम बोला। आज भी बोला। इस इनफैक्ट उसके सारे स्टेटमेंट्स में से वो ममता बनर्जी की प्रो हिंदू बना रहे हैं। अब नहीं, मुझे बहुत ज्यादा नहीं पता, लेकिन आप ये आपने बात बहुत सही पकड़ी है। हाँ, उससे हाँ, मैं इसमें हैरान थी कि क्या ऐसा तो नहीं है कि ये एक मैसेज, मतलब ममता बनर्जी की प्रो हिंदू इमेज और किसी कारण से तो बनेगी नहीं, आप सोचिए, क्योंकि तो कोई मुसलमान कहीं जाना नहीं और प्रो हिंदू इमेज हुमायूं कबीर खुद ही बना रहे हैं ममता जी। मुझे तो ये थोड़ा मे बी कि मुझे तो ऐसा ही समझ में आया, जाने हैं वो वोट हिंदुओं के वो कहने की बात है। अगेन मैं मानता ही नहीं उस आदमी को इतना बड़ा आदमी है कि उसके कहने से कुछ नहीं। ये सही है आपका सवाल, वो नहीं, बड़ा है, लेकिन सौरभ भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। लेकिन अब बड़ा हो गया, बार-बार कह रही सौरभ बड़ा हो गया है। नहीं, बट अच्छा मुझे एक बात ये बताइए, ये SIR में जो बांग्लादेशी भागे बॉर्डर की तरफ, वो तस्वीरें सबने देखी। उसके बाद किसी को बंगाल में तो ये शक नहीं होगा, आपने जैसे पहले कहा कि सबको ही पता होता है भाई, सबको पता होता है, बांग्लादेशी है, लेकिन वो तो आपको सबूत टीवी ने दिखा दिया। उसके बाद तो ये सवाल, ये शक किसी को नहीं है। मुर्शिदाबाद का वायलेंस जो हुआ, उससे भी किसी को शक नहीं है, वो वन साइडेड वायलेंस था। जैसे दिल्ली को दिल्ली दंगे नहीं कहा जाता, 84 को दिल्ली दंगा नहीं था, वो एंटी सिख प्रोग्राम था। ठीक, कहते हैं वो ऐसे ही वो हिंदुओं के खिलाफ था, उसमें दो पार्टियां नहीं लड़ रही थी, एक ही पार्टी थी। ठीक, तो ये भी दिख रहा होगा वहां पर। क्या इसके सिले में आपको कोई कंसोलिडेशन बीजेपी के लिए होता हुआ दिखता है वहां पर? देखिए, बीजेपी जिस तरह की जागरूक पार्टी है, खाली पॉलिटिक्स में ही नहीं, दूसरे जितने भी देश में मसले हुए हैं, बीजेपी का किरदार उसमें जागरूकता का भी रहा है। लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि बंगाल के लिए बीजेपी का वो किरदार कमजोर क्यों रहा। मैं देखिए क्या है, कांग्रेस तो उसी कुनबे की है जिस कुनबे की ममता जी है, कम्युनिस्ट वहां खत्म हो गए हैं, थोड़े बहुत जो भी बचे हैं, सिर्फ एक बीजेपी का ही किरदार। अब मैं कितनी बड़ी बात मैं आपके यहाँ कह चुका हूं कि बंगाल का हिंदू भी पाकिस्तान और बांग्लादेश की तरह माइनॉरिटी है। आप चलिए तो सही देखिए, मैं एक हिंदुस्तानी हूं, मेरे पास पूरा हिंदुस्तानी होने का पूरा SIR का फॉर्म भर चुका हूं। पिछले कई साल से मैं बंगाल नहीं जाता। आप जितने चाहे ताकत लगा लीजिए, मुझे मेरे यार दोस्त घुमाने फिराने, बिजनेस किसी भी चक्कर में बंगाल ले जा नहीं पाए। मुझे पता है कि मैं नहीं आऊंगा वापस, मुझे मालूम है ना, मैं जानता हूं। तबलीग के मसले में जितनी बात मैंने हिंदुस्तान में रखी, मुझे जितनी सबसे ज्यादा कट्टरवाद बातें आई सामने, वो आसाम से और बंगाल से आती थी। आप बंगाल का मुसलमान के इमोशंस आपने देखी नहीं भाई। राम मंदिर बना, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, हिंदुस्तान का करोड़ों मुसलमान उसको एक्सेप्ट कर चुका था, चाहे वो मरे हुए दिल से किया या जिंदा दिल से, मैं इस पर बात नहीं करूंगा, ठीक बात है। लेकिन आज उस हुमायूं कबीर ने एक बाबरी का नाम लिया और करोड़ों दिलों में फिर वो बाबरी जिंदा हो गई, और बुढ़ियाएं रो रही हैं, हमारी जिंदगी में बाबरी मस्जिद की ईंट रखने का मौका आया, 5 ठो ईंट लेकर के सर पे। तो ये काम अगर कोई बंगाल में नहीं, मान लीजिए यूपी में कर रहा होता, तो मुसलमान यूपी में, अच्छा यूपी में करवा दीजिए जरा। देखिए, यूपी में सरकार स्ट्रांग है, वो करने नहीं देते। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा सरकार क्या करेगी, मैंने कहा, आपने कहा तबलीगी मतलब कट्टरपन, वो आपने कहा बंगाल में और असम में मुसलमान में नजर आता है, यही कहा ना आपने? बिल्कुल कहा। तो मैंने इसलिए पूछा कि तो ये जो इमोशन बाबरी के नाम पर मुर्शिदाबाद बंगाल में दिख रहा है, देश के किसी और राज्य में होता तो वहां मुसलमान के मन में नहीं होता? बिल्कुल, अगर यूपी में अखिलेश की सरकार होती तो बंगाल से ज्यादा यूपी में दिखता आपको। हालांकि अयोध्या में इतना लैंड मिल चुका है, 5 एकड़ का लैंड उन्हें मिल चुका है सौरभ, क्योंकि देखिए वहां पे डिफरेंट कारण है। एक तो मुर्शिदाबाद जहां पे जो है मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है, पहली चीज। दूसरा, गवर्नमेंट उस पर चुप्पी साधे हुई है। तीसरा, वहां पे कितनी फर्जी वोटर ID कार्ड बनवा के जो घुसपैठिए हैं, उनमें से कितने भारतीय मुसलमान हैं, ये भी तो देखने वाली बात है। वही संभल में सिर्फ सर्वे को लेकर के टीम पिटी है, कोई बात ही नहीं थी, सर्वे में छेड़ भी नहीं सकते। हाँ एग्जैक्टली, भारतीय मुसलमान उसमें कम होंगे, ये भी मैं जान रही हूँ। तो यार सुना नहीं आपने क्या? नहीं, मैं मिस कर गई।
इन्होंने कहा पिटने का कोई कारण होगा ना, उन्होंने कहा सर्वे की टीम पिटी है, एसआईआर के सर्वे की टीम। कहते नहीं वो दूसरे सर्वे, मस्जिद सर्वे वाली, सर्वे की, संबल सर्वे, उन्होंने कहा कि सर्वे की टीम पिटी है, तो सर्वे वालों सर्वे में तो आप किसी को छेड़ भी नहीं सकते, अधिकार भी नहीं होता कि छेड़ ही दीजिए। इस महिला को गलत निगाह से दिख रहा था इसलिए पीट दिया हमने इसको। तो क्या समझते हो आप? तो ऐसा नहीं है, मौका जहां मिलेगा वहां अपना काम पूरा होगा। और इसमें ना ये मुस्लिम संगठन जो खामोश तमाशा बने हुए हैं ना सौरभ भाई, ये भी सब एक ही थैली की बिल्लियां हैं। आज मुझसे किसी ने कहा, क्योंकि आपने तबलीगी जमात का नाम लिया, तो मुझे कोई पिक्चर्स मेरे प्रोड्यूसर दिखा रहे थे इसकी आज के वहाँ की सब, तो बहुत भीड़ थी, बहुत भीड़ थी। तो उन्होंने कहा कि सर ये इज्तिमा जैसा है, इज्तिमा जैसा है। हाँ हाँ बिल्कुल। मैंने कहा इज्तिमा क्या होता है? मैंने भोपाल का इज्तिमा देखा है, इससे बड़ा मेला नहीं होता। हाँ, मुसलमानों का। 15 लाख। अब आप समझ रहे हो ना इज्तिमा कैसा? हाँ, मैं समझ भाई, तो वो इज्तिमा ही चल रहा है, मैं नहीं समझूंगा तो फिर देश में कोई नहीं समझेगा। तो वो इज्तिमा ही चल रहा है, वहाँ इतने लोग हैं, इतनी भीड़ है वहाँ। और इसीलिए वहाँ एजेंसीज की एक्चुअली जांच होनी चाहिए, क्योंकि इतनी सारी भीड़ होने सरकार भी दे रही है। नहीं तो सरकार चाहे तो तुरंत 144 लगा सकती है, इतने लोग को बंगाल में कहाँ किसी भी कारण से रोक सकती है। बंगाल में कहाँ बीजेपी की बात प्रोटेस्ट यही रुक गलती जाते हैं। सौरभ, यही गलती मुझे लगता है कि बीजेपी भी थोड़ा सा, बीजेपी को भी शायद ये लगता है कि इससे शायद हमारा हिंदू वोट पोलराइज हाँ, होगा, शायद पोलराइज तो होगा, इसको होने दें थोड़ा सा। लेकिन इस कारण वही जो मैंने कहा, लॉन्ग टर्म नुकसान होता है शॉर्ट टर्म बेनिफिट के लिए, फ्रैंकेस्टाइन खड़ा कर लेते हैं हम, फिर बाद में हमें लगता है कि अब कैसे इसको खत्म किया जाए। और दूसरी बात, एक और अच्छी बात भी मैं यहाँ पे सबके नजरों में लाना चाहती हूँ। एक और अच्छी बात आप नोटिस करिए कि देश का मुसलमान भी जागरूक हो गया है। ये आपको बाबरी के इमोशंस वहीं आपको मुर्शिदाबाद या बंगाल में ही दिख रहे हैं, पूरे देश में आपको इसके भाव में बहते हुए मुसलमान नहीं दिख रहे हैं। मुखालफत है, क्योंकि मुखालफत भी लोग कर रहे हैं, क्योंकि सब क्या है? थक चलिए चुके हैं। ईमानदारी से बताइए, दिल्ली में आपके नॉन मुस्लिम फैमिलीज में जब ये हो सकता है कहीं बात हो रही होगी, तो देखो वहां बाबरी के नाम पे मस्जिद बनाई, क्या रिएक्शन आता है? सौरभ, बिल्कुल ईमानदारी से बोलूं तो अब इन मुस्लिम लीडर्स को ना मुसलमान भी पहचानने लगे हैं, मौकरी बना रहे हैं कि अरे इनको इतनी मस्जिदें खाली पड़ी हैं, वहां तो नमाज पढ़ने की सूझती नहीं है, बाबर के नाम पे ही बाबरी बना के पता नहीं कौन से बड़े नेता बन जाएंगे। क्योंकि अब सोशल मीडिया के कारण मुसलमानों को, स्पेशली मुस्लिम यूथ को, ये समझ आने लगा है कि अगर ये हमारे हितैषी होते तो ये तो बड़े चले जा रहे हैं, हम आज भी वहीं के वहीं हैं, हम आज भी 90% गरीब हैं। तो ये बात, और आपने एक बात बहुत अच्छी कही थी सौरभ, कि मस्जिद बनाने में भारत जैसे देश में कोई बुराई नहीं है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, मठ, चर्च, हर चीज हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन आप एपीजे कलाम के नाम पे बनाइए ना, आप रहीम रसखान दाराशिको के नाम पे बनाइए, क्योंकि समय चला गया, बाबरी के नाम पे मस्जिद बनाने का एजेंडा ही साफ है। बंगाल के बाहर के मुसलमान का रिएक्शन क्या है इस पे? बंगाल का बाहर का मुसलमान, दिल्ली का आपके नॉन लोग क्या कह रहे हैं? अभी चुप है। और लेकिन ये जरूर कह रहा है दबे लफ्जों में या कई खुले लफ्जों में कि भाई बाबरी मस्जिद बना रहा है, बनाने दो, आपको क्या दिक्कत है। हम ये कह रहे हैं हमें मस्जिद से दिक्कत नहीं है।